आज का हमारा टॉपिक है ऐड पोस्ट न्यू लिंक फ्रॉम न्यू गूगल शीट रोज। तो मान लीजिए आप गूगल शीट पे अपनी सारी सोशल मीडिया पोस्ट की डिटेल्स रखते हैं। अब आप चाहते हैं कि जब भी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करें तो जो सेम पोस्ट की डिटेल्स है वो न्यू लिंक के कलेक्शन में जाके हो जाए ऐड, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट और न्यू लिंक के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट पे और हमारा एक्शन होगा सेम पोस्ट की डिटेल्स कलेक्ट हो जाना न्यू लिंक पे। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरी गूगल शीट जिसको मैंने नाम दिया न्यू लिंक कलेक्शन का। इस गूगल शीट पे मैं अपनी सारी पोस्ट का डेटा रखता हूँ जो मेरे को अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो कॉलम क्रिएट करके रखे हैं, एक है कैप्शन, एक है मीडिया। अब हम चाहते हैं कि इस गूगल शीट में जब भी मैं कोई रो में नया डेटा एंटर करूँ तो ऑटोमेटिकली सेम पोस्ट न्यू लिंक के कलेक्शन में जाके हो जाए ऐड। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके, कि जैसे ही हम गूगल शीट में नई पोस्ट का डेटा एंटर करें तो सेम डिटेल्स का यूज़ करके वही सेम पोस्ट न्यू लिंक के कलेक्शन में हो जाए ऐड। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करें साइन इन पे, और साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुआ है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे, और क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ हमें इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम देता हूँ ऐड ड्यूलिंग पोस्ट फ्रॉम न्यू गूगल शीट रोज। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे, और अब क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुई हैं ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज़। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट। गूगल शीट में जैसे मैं कोई नया डेटा एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली इस रो का जो डेटा है वही सेम डिटेल्स न्यू लिंक के कलेक्शन में जाके हो जाए ऐड। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे चूज करते हैं हमारी एप्लीकेशन गूगल शीट्स। ट्रिगर इवेंट में हमको सिलेक्ट करना है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। तो इस वेबहुक यूआरएल की मदद से हम पब्लिक कनेक्ट और गूगल शीट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करेंगे कि जैसे ही गूगल शीट में हम कोई नया डेटा एंटर करेंगे और जो इस रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैप्चर। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं ये हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबहुक यूआरएल का यूज करना है। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इस वेबहुक यूआरएल का यूज हमको कैसे करना है। ये वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है हमको हमारी गूगल शीट पे और क्लिक करना है आपको एक्सटेंशंस पे। एक्सटेंशंस पे जाते हैं आपको जाना है एडॉन्स पे, फिर क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। गेट एडॉन्स पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे हमको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। पेबली कनेक्ट वेबहुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी जो आपकी गूगल शीट है वो पेबली कनेक्ट से हो पाएगी कनेक्ट। तो इसको इंस्टॉल करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमको आगे क्या करना है। इसको करेंगे हम बंद। जैसे ही आप पेबली कनेक्ट वेबहुक्स इंस्टॉल कर लेंगे और आप वापस एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके इनिशियल सेटअप पे आपको जाना है। इनिशियल सेटअप पे आते ही आपके सामने ओपन होगी ये विंडो। तो याद करिए पेबली कनेक्ट में हमको एक वेबहुक यूआरएल मिला था, यही वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है हमारी गूगल शीट पे, इसको कर देना है हमको यहाँ पे पेस्ट। वेबहुक यूआरएल पेस्ट करते ही हमारे सामने आ रहा है ट्रिगर कॉलम। ट्रिगर कॉलम होता है हमारी इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो हमारी इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट का जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, इसलिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम बी। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया हमारा ट्रिगर कॉलम। अब देखिए जैसे ही मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो जो इस रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैप्चर। तो क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब क्लिक करेंगे सबमिट पे, इसको करेंगे बंद। इसका मतलब अब जैसे ही इस गूगल शीट में आप कोई नई रो में डेटा एंटर करेंगे तो जो भी रो का डेटा है वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। अब हम चेक करेंगे पब्लिक कनेक्ट पे क्या वहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है या नहीं। तो आप देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ये था हमारा ट्रिगर कॉलम। स्प्रेडशीट का नाम था न्यू लिंक कलेक्शन। ये था हमारी पोस्ट का कैप्शन। ये था हमारा मीडिया जो हमको पोस्ट करनी थी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही गूगल शीट में हम कोई नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसकी डिटेल्स है वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर।
और अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और एक्शन एप्लीकेशन में हमको चूज करना है न्यू लिंक, क्योंकि हम सेम पोस्ट जो हम गूगल शीट में क्रिएट कर रहे हैं, सेम पोस्ट की डिटेल्स हम न्यू लिंक के कलेक्शन में करना चाहते हैं ऐड। इसलिए एक्शन एप्लीकेशन में हमने चूज करा है न्यू लिंक और एक्शन इवेंट में हमको सिलेक्ट करना है ऐड पोस्ट टू कलेक्शन। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और अब न्यू लिंक के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, कनेक्ट विथ न्यू लिंक। मेरा न्यू लिंक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो मेरे को बस पब्लिक कनेक्ट को देनी है एक्सेस न्यू लिंक से कनेक्ट करने के लिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे पे, गिव एक्सेस पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है हमारा ब्रांड, तो ब्रांड है हमारा पब्लिक टीम और फिर आता है हमारा कलेक्शन टू ऑथराइज। तो सिलेक्ट कलेक्शन, तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है कलेक्शन जनरल या ड्राफ्ट, तो हम सिलेक्ट करेंगे जनरल और आप एक्सेस देंगे पब्लिक कनेक्ट को न्यू लिंक से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, हमारा न्यू लिंक का अकाउंट पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही हमारे सामने आ रही है ये फील्ड्स, लाइक हमारी पोस्ट का कैप्शन, मीडिया एंड टाइटल एंड ऑल टेक्स्ट। इसके बाद आप नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दो फील्ड्स और दिख रही होंगी। यहाँ पे लिखा है शेयर टू फीड, मतलब इंस्टाग्राम फीड्स में भी अगर आप अपनी पोस्ट शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनको कमांड दे सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट की तरह भी पोस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी यहाँ पे कमांड दे सकते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम रील्स में भी पोस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप करें 1, और अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे हमको टाइप करना है 0। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 0 और पोस्ट एज अ शॉर्ट यहाँ पे भी मैं टाइप करूंगा 0, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारी पोस्ट है वो इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट की तरह हो पोस्ट। फिर आता है हमारा कैप्शन, तो कैप्शन और मीडिया के फील्ड्स फिल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कैप्शन, जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है। जैसे ही इस ब्लैंक फील्ड पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो गूगल शीट जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारी पोस्ट का कैप्शन। तो ये था हमारी पोस्ट का कैप्शन। फिर आता हमारी पोस्ट का URL या मीडिया, तो वापस हम गूगल शीट में क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैप कर देंगे हम हमारी मीडिया। ऑल टेक्स्ट और टाइटल ये सब ऑप्शनल फील्ड है, ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे ब्लैंक। तो जो मेन फील्ड्स थी वो यहाँ पे हमने कर दी है फिल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज़ क्यों किया है। तो यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज, इसलिए मैपिंग करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए सेम पोस्ट एज अ कलेक्शन ऐड हो जाएगी न्यू लिंक पे। तो देखिए ये है मेरा न्यू लिंक का अकाउंट। अब जैसे ही कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा ड्राफ्ट, एक आएगा जनरल। तो हमने सेलेक्ट किया था जनरल। अब जैसे ही जनरल पे क्लिक करेंगे हमको जाना है पोस्ट पे। जो भी पोस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे या कलेक्शन में ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगी। देखिए अभी यहाँ पे हमारे सामने इतनी पोस्ट शो हो रही है। अब जैसे ही मैं पब्लिक कनेक्ट पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो पोस्ट अभी यहाँ पे हमने एंटर करी थी, ये जो कैप्शन और ये जो पोस्ट हमने एंटर करी थी, वो ऑटोमेटिकली न्यू लिंक में हो जाएगी ऐड। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको API रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि बता रहा है सक्सेस। इसका मतलब सेम पोस्ट जो हमने गूगल शीट की रो में ऐड करी थी ऑटोमेटिकली वो न्यू लिंक के कलेक्शन में जाके हो चुकी है ऐड। तो क्लिक करते हैं रिफ्रेश पे, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो देखिए सेम पोस्ट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ये थी हमारी पोस्ट का कैप्शन और ये थी हमारी पोस्ट जो हमने क्रिएट करी थी गूगल शीट पे। तो इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने क्रिएट किया था वो वर्क कर रहा है। तो देखिए ये था हमारी पोस्ट का कैप्शन और ये थी हमारी पोस्ट की इमेज जो हमने क्रिएट करी थी गूगल शीट पे। वही सेम डिटेल्स, वही सेम कैप्शन यहाँ पे आके न्यू लिंक के कलेक्शन में हो चुका है ऐड। इसका मतलब जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया था पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया था जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल शीट। गूगल शीट में जैसे ही हम कोई नई रो में डेटा ऐड करते तो ऑटोमेटिकली सेम पोस्ट न्यू लिंक पे ऐसे कलेक्शन हो जाती ऐड। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां भी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।